पिछले वीडियो में हमने 6 नंबर तक देखा था। आइए हम 7 नंबर बनाते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला नंबर में देखिए क्या बोला गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने। तो पहला नंबर देखिए हम लोग आते हैं बनाते हैं। तो इतना यानी कि देखिए एक बार अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर कंसीडर करें तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर यानी एक हो गया, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह नीचे लग करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरह से फार्मूला पे। अब देखिए इतना को क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग फार्मूला पढ़ा था। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, तो ये देखिए कितना हो जाता है, इतना होता है कॉस स्क्वायर थीटा और इतना होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला से। अब यहाँ पे आते हैं, इतना अगर दोनों में स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इतना कॉस थीटा बटा साइन थीटा को लिखते हैं कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और यहाँ पे आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे अभी कॉट थीटा का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ था प्रश्न में 7/8 है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए 7/8 लिख देते हैं ये प्रश्न से। यहाँ पे 7/8 यानी कितना हो गया, 49/64 है। ये आपका पहला हो गया। और दूसरा में तो वही चीज़ दिया हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे एक ही चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पे इतना हो गया, ये भी क्या हो गया 49/64 है। देखिए ये भी आपका हो जाएगा 49/64, दूसरा नंबर भी। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जाँच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये बताना है कि है या नहीं, इतना बराबर इतना। तो चलिए आते हैं यहाँ पे 3 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है 4, और कॉट ए बराबर कितना दिया है 4/3 आ जाएगा, 3 बटा में चला जाएगा गुना में है तो। और यहाँ पे कितना हो गया, कॉट थीटा बराबर जानते हैं हम लोग b/p होता है। अब देखिए ये b हो गया और ये आपके लिए हो गया p, तो h बाकी है, तो h निकाल लेंगे, h आ गया 5। अब प्रश्न से हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये चीज़ दिया हुआ था साबित करने के लिए। अब LHS इसको मान लेते हैं, इसमें देखिए LHS इसको ले लिए हैं। अब इतना, अब इसमें मान बैठाइए, तो टेन थीटा क्या होता है p/b, यानी कि इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, उसी तरह नीचे में है तो उसी तरह लिख देंगे। और यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस देखिए p/b, यानी p/b यहाँ पे मान देख लेंगे, p/b 3 और 4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया देखिए 1 और माइनस ये 3 दिया 9 बटा 4 चौक 16, उसी तरह नीचे हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम लेंगे एक लेकर के इधर, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा 16, और इधर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16, 16 नीचे दोनों हैं तो कट गया। और ये कितना हो गया घटाइए तो 7, और नीचे इसको जोड़िए 25, तो 7 बटे कितना हो गया 25। अब दूसरा देखिए RHS को लेते हैं। RHS लेने पे क्या आता है कि इसको कॉस स्क्वायर ए है तो यानी b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन क्या होता है p/h, यानी इसका स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर। इसको मान रख करके देखिए इसमें भी आ गया कितना 7/25। तो LHS बराबर है RHS, यानी कि ये बात सही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इतना बराबर है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। चलिए आते हैं हम लोग 1 और 2 नंबर बनाते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, उसमें क्या है कि देखिए B समकोण दिया है, तो B समकोण मान लीजिए, और A और C कोई भी मान सकते हैं, यहाँ A और यहाँ C मान सकते हैं, या यहाँ पे A और यहाँ पे C मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया ABC एक त्रिभुज में ये समकोण हो गया, यानी कि 90 डिग्री हो गया। अब ये देखिए दिया हुआ था क्या, कोण B यहाँ 90 डिग्री, और tan A बराबर क्या दिया हुआ था 1/√3, यानी कि ये क्या हो गया p/b। A के अनुसार अगर देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो ये आपके लिए P हो जाएगा, और ये B, तो यहाँ पे देखिए P और B यानी 1 और ये √3 हो गया, और ये आपका निकालने पे यहाँ पे क्या आ जाता है h का मान 2, ये h हो जाता था। अब देखिए यहाँ पे निकालने पहला नंबर में क्या बोला था, साइन A cos C और प्लस cos A इंटू साइन C, इसमें आप रख करके तो साइन A से देखेंगे क्या होता है, इसका साइन क्या होता है p/h, तो A से देखिए p/h क्या होता है, ये p और ये h, तो 1/2। और cos से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा b/h, तो यही b होगा, ये तो p हो जाता है सामने वाला के लिए, तो b/h यानी 1/2। और इसको भी देखेंगे तो cos A से देखेंगे b/h, ये a तो ये p हो जाता है, ये b और ये h, तो b/h यानी √3/2। और साइन C यहाँ से देखेंगे तो ये p/h, तो √3/2।
तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1/4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट यानी 3, और ये बटे में 2 दूना 4 बराबर में इसको लेंगे तो 4/4 यानी कि 1 हो गया इसका आंसर। दूसरा नंबर में देखिए दिया हुआ था cos A इंटू cos C और माइनस साइन A इंटू साइन C। अब इसको बनाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है √3/2 और गुना। अब इस कैसे आ गया यहाँ पे आप लोग त्रिभुज से देखेंगे, cos A से देखेंगे यानी कि B/H, तो A से देखेंगे B यानी कि √3/2, तो यहाँ पे क्या होता है √3/2, और cos C से देखेंगे तो क्या होता है B/H, यहाँ पे होता है ये तो P हो जाता, तो 1/2। उसी तरह साइन A का देखिए, साइन A का अगर देखेंगे तो क्या आ जाता है A से ये P/H होता है, तो साइन का तो P/1/2, यहाँ पे 1/2 देखिए लिखे, आप साइन C देखेंगे तो √3/2 आता है यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे √3 का गुना 1 यानी कि √3 बटे यहाँ पे 2 दूना 4, उसी तरह यहाँ पे √3 बटे क्या हो जाएगा 4, और ये दोनों सेम चीज़ है तो घटाव में है तो 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा का भी आंसर। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। 10 में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करने, यानी P एंगल से ही बोला गया है तो P से ही हम लोग कंसीडर कर देंगे। अगर P एक त्रिभुज बनाइए P एंगल से कंसीडर कीजिए इसको, अगर P मानते हैं तो, अगर आप यहाँ P मानते हैं तो उससे कंसीडर कर दें, ये P मानते हैं तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि ये लंब, और ये हो गया आधार यानी बेस, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, क्या दिया हुआ है PQ का मान दिया हुआ है PQ यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ है PR + QR, PR को अगर और QR यहाँ पे देखिए, एक को मान लीजिए x तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 - x, यहाँ पे देख लीजिए आ गया, अगर QR को माने हैं x तो। अब यहाँ पे आ गया आपका कितना 12 सेंटीमीटर, और एक आ जाएगा यहाँ पे देखिए त्रिभुज PQR से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें देखिए क्या है PR में क्या लिखा हुआ था 25 - x, तो एक होल स्क्वायर बराबर यहाँ PQ तो 5 था, 5 का स्क्वायर प्लस इसको x माने थे तो x स्क्वायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा x का मान 12 सेंटीमीटर, जो कि किसका मान है QR का मान, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और इसको इसमें घटाइए तो 25 - x तो यहाँ 13 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया PR 13 सेंटीमीटर। तो तीनों चीज़ निकल गया, PBH तीनों निकल गया। अब आपको कुछ भी दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, तो साइन P दिया हुआ तो P/H यानी P/H यानी P मतलब क्या है यहाँ पे QR और H मतलब PR, तो यहाँ QR/PR बराबर कितना हो गया 12/13, और यहाँ पे cos P देखेंगे तो B/H यानी 5/12 आ जाएगा, और यहाँ ही tan P देखेंगे तो क्या इतना हो जाएगा 12/5 यानी कि P/B होता है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो जैसे देखिए कि tan, पहला नंबर में क्या दिया हुआ था प्रश्न में, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा बोला जा रहा है, ये सही बात है या गलत बात है। आप अगर डिग्री वाला याद किए होंगे तो ये तो सत्य बात होगा, क्योंकि 10 जो 45 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर होता है, तो यहाँ तो ऐसे ही पहले ही कट जाता है, और 10 60 जो होता है √3 होता है, जो कि कितना होता है 1.732, यानी कि 1 से तो यहाँ कम बोला जा रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये सत्य हो गया। अब देखिए कौन, यहाँ दूसरा क्या बोला गया है, कौन A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5, यानी 12/5 सेक A का मान हो सकता है। तो देखिए ये बात सत्य है, क्योंकि सेक AC बराबर मतलब सेक A बराबर कितना दिया हुआ था 12/5, जो कि कितना होता है 2.4, और इसको देखिए कैसे अगर एंगल सेक में 60 डिग्री दीजिए कितना होता है मान, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, जो कि 2.4 से छोटा है, लेकिन वही सेक 90 डिग्री का मान देखेंगे इन्फिनिटी होता है, जो कि क्या है बताइए 2.4 से ज़्यादा है, यानी कि इन्फिनिटी तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए ये क्या है कि सेक 60 डिग्री और सेक A यहाँ जो दिया है 12/5, और ये क्या है कि सेक 90 डिग्री के बीच में मौजूद है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये क्या है बात सत्य है। अब चलिए दूसरा नंबर पे आते हैं, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो गलत बात है, क्योंकि
कोसाइन के लिए कॉस ए लिखते हैं, कॉस का रूप क्या होता है कोसाइन से, और कोसेकेंट का क्या होता है संक्षिप्त कोसेक होता है, ये आप लोग जानते हैं, इसलिए ये बात क्या हो जाए वो सत्य। चलिए दूसरा मतलब नेक्स्ट में प्रश्न में आते हैं। कॉट और ए का गुणनफल होता है? बिल्कुल नहीं होता भैया, वो सत्य होगा, क्योंकि देखिए एक्स और वाई अगर गुना में रहेगा लिखा हुआ तो वाई गुना एक्स भी लिख सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कॉट ए को इतना तो नहीं लिख सकते ना, कॉट ए गुना ए, और कभी आपने देखा है कि ए गुना कॉट ए लिखा हुआ? नहीं ना, तो ये ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि ये एंगल है और ये एक आपका ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात है, इसलिए नहीं होगा। अब देखिए आते हैं 5 नंबर पे। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, मतलब साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है ये थीटा कोण के लिए, तो ये वो सत्य बात है, क्योंकि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप देखे होंगे तो साइन का मान 0 होता है सबसे छोटा 0 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे कितना होता है 1, और आप देखेंगे तो एक लाइन से बढ़ते हुए ही गया हुआ है साइन थीटा में, तो ये तो 1 तक ही डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा तो होता नहीं। तो 4/3 कितना हो गया, 1 से ज़्यादा हो जाता है। देखिए 4/3 कितना होता है 1.33 होता है, जो कि 1 से बड़ा है, तो यहाँ 1 से तो ये छोटा ही रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बड़ा वाला नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या हो गया वो सत्य है। ये आपका था 8.1 एक्सरसाइज। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। धन्यवाद।